अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सीलमा और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की सबसे पहली न्यूज़ जो है वो प्राइस इंक्रीज़ की नहीं है, बल्कि फॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो समरी ओगरा ने भेजी थी प्राइस इंक्रीज़ की, उसको रिजेक्ट कर दिया है। पिछले महीने वरना तो पहली और 15 तारीख को जो है प्राइसेस जो है चेंज होती हैं, बट इस महीने जो है बीच में मेरा ख्याल 7 या 8 तारीख को ऑलरेडी 8 रुपये पेट्रोल बढ़ाया गया था और फिर सुनने में आ रहा था कि 11 रुपये मज़ीद बढ़ेगा। और उसकी रीज़न भी मैंने आपको बताई थी कि हमारे यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो जो है ट्रांसलेट लैग के साथ होती हैं, और अच्छी खबर ये दी थी कि आगे जाके कम भी होंगी। मुझे 15 दिन बाद जो रिवीजन थी, 15 तो नहीं, इसमें तो केस में 7 दिन बाद हुई थी, तो उसमें उन्होंने रिजेक्ट कर दी समरी। तो अगली समरी जो है वो ऑटोमेटिकली, अगर तो वो वाकई रिलीफ आगे पास करते हैं, और जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट पेट्रोल 85 से 80 पे आ गया था, और मेरा ख्याल है मैंने आपको लास्ट वीकली में बताया था कि उसके ट्रांसलेट होने में टाइम लगता है, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आना चाहिए। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी इसके अलावा इस पर काफ़ी जो है पॉइंट स्कोरिंग होती रहती है, सियासत भी होती रहती है। तो एक और अगला व्लॉग जो मैं पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर ने 17% से 0% पर सेल टैक्स कर दिया है इसके ऊपर, पेट्रोलियम प्राइस इसके ऊपर, ताकि लोगों को रिलीफ दिया जाए। उसी के अंदर एक टेबल है जो कि उनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने लिखा है, अगेन उनकी आपस की जो भी सियासत है कि जी पहले वाले जो है पास नहीं करते थे, हम कर रहे हैं। तो उसमें जो पेट्रोल की प्राइस है कैसे डिसाइड होती है, फॉर्मूला दिया गया। आप लोग भी अगर देखें तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि वहाँ से जब चलता है बाहर से तेल पाकिस्तान आता है, फिर उसके ऊपर OMC यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे शेल, PSO, टोटल जो भी कंपनी है उनका मार्जिन आता है, फिर डीलर कमीशन आता है। आगे एक चीज़ है पेट्रोलियम लेवी, ये भी गवर्नमेंट का टैक्स है, और उसके आगे सेल टैक्स है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सेल टैक्स को जो ज़ीरो कर दिया है, पिछली दफ़ा वो 2.1 था, बट जो पेट्रोलियम की लेवी है वो 5.6 से 9.6 कर दी गई, बढ़ा दी गई है। तो कान इधर से कर लें इधर से कर लें, आवाम को 100% रिलीफ अभी तक नहीं मिला हुआ, लेकिन अगेन गवर्नमेंट का भी एक वो होता है पॉइंट ऑफ व्यू कि उन्होंने भी अपना रेवेन्यू इकट्ठा करना है, एंड स्टिल दे हैव डन समथिंग, उन्होंने सेल टैक्स कम किया है। अब अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल की प्राइस ये दी गई है। लास्ट जो इंक्रीज़ है वो भी 15 दिन के बीच में हो गया था। अब उम्मीद करते हैं कि बीच में नहीं होगा इंक्रीज़, और अगली बारी जब वो रिवीजन का टाइम आएगा जो कि 1 दिसंबर आएगी, तो मेरा ख्याल है कि पेट्रोल की प्राइस जो कि इंटरनेशनल मार्केट को अगर हम फॉलो करें तो नीचे जानी चाहिए, या फिर यही रहनी चाहिए। बात हो रही थी प्राइस इंक्रीज़ की, तो पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था गाड़ियों की प्राइस इंक्रीज़ हुई हैं और तमाम मैन्युफैक्चरर ने की हैं, और सब ने एक नीचे अजीबो गरीब सा फॉर्मूला लगा के पेश कर दिया। पूरा दिन मैं जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन गाड़ियों की कंपनियों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। लोग मुझसे फ़ोन कर करके पूछते हैं, हमें मैसेज करके पूछते हैं। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि मैंने जो आपको बेसिक फार्मूला बताया था कि अगर आपकी फुल पेमेंट हो गई है तो आपकी प्राइस सिक्योर होती है। अगर आपने पार्शियल पेमेंट की हुई है, बेशक आपने साल से की हुई है, 2 महीने से की हुई है, या 1 साल से की हुई है, या 4 महीने से की हुई है, तब आपकी प्राइस सिक्योर नहीं होती। और जब आप POBO साइन करते हैं उसमें लिखा होता है कि जो फाइनल प्राइस है उसका जो है इतलाक होगा। सो ये तो बड़ा क्लियर कर लें कि जिसने भी पार्शियल पेमेंट दी हुई है, एक साहब थे उन्होंने कहा जी हमने सिटी के लिए पैसे दिए और जब मैंने दी थी $150 का था, और इन्होंने 8 महीने से मेरे पैसे रखे हुए हैं। अनफॉर्चुनेट दो, बट आपको उस टाइम गाड़ी बुक नहीं करानी चाहिए थी, और कोई भी करा रहा है करो तो ये बात अपनी जेहन में रखें कि जब आप पार्शियल पेमेंट दे रहे हैं तो आप 100% जो है ना एक्सपोजर आपका प्राइस चेंज के साथ है। जो प्राइस चेंज होगी वो आपके ऊपर उसका इतलाक होगा। अब इस दफ़ा हुआ ये कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने फुल पेमेंट भी दे दी है और उनकी गाड़ियाँ जनवरी फरवरी के बाद आ रही हैं और उनके ऊपर भी प्राइस का इतलाक हो रहा है। वो भी कंपनी ने फार्मूला दे दिया, समझ आया था। बट कई केसेस ऐसे हैं, होंडा के 1-2 केस आए थे जिन्होंने कहा था जी हमारी नवंबर में डिलीवरी है, हम पूरी पेमेंट दे के आ गए तो हमसे भी पेमेंट मांग रहे हैं बाकी। सो मेरे ख्याल से ये ज़्यादती है, और इसके सिलसिले में उनको कंपनी से भी बात करना चाहिए। अगर वो डीलरशिप आपसे बात नहीं करी तो आप होंडा एटलस कंपनी के जो हेड ऑफिस है उनके पास जाएँ, उनसे बात करें कि भाई ये तो ज़्यादती है। बिकॉज देखिए आपने फुल पेमेंट दे दी हुई है, आपकी डिलीवरी टाइम अगर इसी महीने का है तो उस पर कोई सेंस नहीं बनती, बट यार ये हो रहा है। इस तरह डिफरेंट कंपनियों किया के साथ भी लोगों के मसले मसाइल चल रहे हैं। सो ये एक अनवांटेड सिचुएशन है जो कोई भी नहीं चाहता, ना ही कंपनियां चाहती होंगी। बट ये जो फॉर्मूले बनाए हुए हैं बड़े अजीब व गरीब से, मुझे समझ नहीं आती कि जी नवंबर में देंगे तो ये होगा, दिसंबर में इतनी प्राइस इंक्रीज़ होगी, जनवरी में इतनी होगी। एक अजीब सी जो है ना परेशानी में हुई, और इसकी वजह से गाड़ियों की जो मार्केट है वो भी इफेक्ट होती है। और वही मतलब अगर हम अगला व्लॉग भी पढ़े तो गाड़ियों की सेल अक्टूबर में 6% नीचे गई है, और नवंबर में मेरा ख्याल है उससे भी नीचे जाएगी, और दिसंबर में उससे भी नीचे जाएगी। एक तो वैसे ही ईयरली ट्रेंड होता है, ईयर एंड हो रहा होता है। दूसरा जो प्राइसेस की कन्फ्यूजन है कि कौन सी प्राइस लगनी है, एक अजीब मतलब हैजान की सूरत हाल है। गाड़ी का एक रेट हो सकता है, हमारे मुल्क में 3-3 रेट चल रहे हैं, ये पिछली इनवॉइस, ये नवंबर की इनवॉइस, ये दिसंबर की इनवॉइस, ये जनवरी की इनवॉइस। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर लेना चाहिए। जहाँ तक रहेगी बात इनकी चॉइसेस की और प्राइसेस की, इसके अलावा मेरा ख्याल है लास्ट वीक में सबसे एंड में जो है ना होंडाई की प्राइसेस आई थी। मेरा ख्याल है ये बात गौर तलब है कि उनकी प्राइसेस सबसे कम इंक्रीज़ हुई हैं। मैं उस पर भी देख रहा था कि यार ये
मतलब बाकी सब ने ज़्यादा बढ़ाई हैं। अगर कंपटीशन देखें टूसॉन वर्सेस स्पोर्टी देखें तो स्पोर्टी की प्राइस 3 लाख समथिंग थी, ऊपर की इन्होंने 1 लाख समथिंग बढ़ाई है। इसी तरह एलेंट्रा की भी प्राइस 1 लाख रुपये बढ़ी है, या सोनाटा की 2 लाख बढ़ी है, जबकि बाकी सबको देख के मैं एक्सपेक्ट ये कर था कि ज़्यादा बढ़ेगी। फिर मैंने थोड़ा इसको डिक डाउन किया तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा कैच ये भी है कि इनकी जो प्रोडक्ट है वो कोई भी अभी अवेलेबल ही नहीं है, आप बुकिंग कराने जाएँ तो क्या ये दोबारा जनवरी में अगर जब इनकी प्रोडक्ट स्ट्रीमलाइन होती है, सप्लाई स्ट्रीमलाइन होती है, तो ये क्या दोबारा प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगे? नहीं करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे कम प्राइस इंक्रीज़ इन्होंने की है अभी तक जो प्राइस इंक्रीज़ आए हैं उनमें। और अगेन मैं हमेशा बात करता रहता हूँ कि गवर्नमेंट को या इदारों को ये देखना चाहिए कि ठीक है प्राइस इंक्रीज़ तो इनएविटेबल था डॉलर की वजह से, बट क्या वो एग्जैक्टली डॉलर ट्रांसलेशन ही की गई है बिकॉज सस्ती गाड़ी ज़्यादा महंगी कर दी गई है, महंगी गाड़ी को उतना महंगा नहीं किया गया। देयर इज़ समथिंग बिटवीन कप्स एंड लिप्स वाली स्टोरी है, यहाँ पे कोई और गेम भी है, तो इसके बारे में ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगली खबर जो है मोटरसाइकिल की सेल को लेके, और इसके ऊपर हमारे मुल्क में बहुत सी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी होती है। तो एटलस होंडा जो है उसने हाईएस्ट जो है ना सेल रिकॉर्ड किया अक्टूबर के अंदर इस साल। अब इसके बारे में अक्सर बात होती है जब आप गवर्नमेंट के किसी बंदे से बात करें कि जी महंगाई बड़ी होगी, लोग रोल गए हैं, तो वो कहते हैं जी मुल्क में तो इतनी ज़्यादा खुशहाली फैली हुई है कि गाड़ियों के ऑन जो है छतों से बाहर जा रहे हैं, हाईएस्ट एवर सेल्स हो रही हैं। तो ये भी उस तरह की एक ख़बर है। तो उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि ये किसी मुल्क की तरक्की का राज नहीं है या तरक्की का कोई पैमाना नहीं कि आप देखें गाड़ियाँ कितनी सेल हुई हैं, मोटरसाइकिल कितने सेल हुए। मोटरसाइकिल के केस में तो देखिए हमारे यहाँ पर राइड हेलिंग सर्विसेज आ गई हैं, डिलीवरी सर्विसेज आ गई हैं, जिनकी वजह से मोटरसाइकिल की डिमांड बढ़ गई। येस, ये इकॉनमी के लिए एक पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम तरक्की बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बट खैर एक न्यूज़ है तो मैंने कहा आपको बता दूं। इसके अलावा होंडा ने एक और रिकॉर्ड भी कायम किया, उन्होंने मतलब छठी या 7वीं दफ़ा मोटरसाइकिल की प्राइस जो बढ़ा दी है। और अगेन मैं परेशान इस बात पे होता हूँ कि गाड़ियों की प्राइस के ऊपर तो लोग बहुत बोलते हैं, मोटरसाइकिल की प्राइसेस जो है उन पे कोई कैप नहीं है। और बल्कि आम आदमी जो कि ज़्यादा मुतवस्सित तबके से भी नीचे के लोग हैं वो बेचारे मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करते हैं अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के तौर पे, और उसकी प्राइसेस के ऊपर कोई कैप नहीं है और हर अगले रोज़ बढ़ती जाती हैं। तो इसके बारे में भी गवर्नमेंट में या कोई भी बंदा जो अरबाब इख्तियार में से अगर सुन रहा है और उनको समझ आए कि हम जिस बात पे वबेला कर रहे हैं तो उनके गरीबों के लिए भी कुछ सोचें। और ये जो मोटरसाइकिल की प्राइसेस बढ़ती हैं हर रोज़, इनके बारे में भी कोई जो है ना कमेटी बनाए या कोई इस बारे में बात करें। अपकमिंग कार्स के बारे में हम आप लोगों को बताते रहते हैं अक्सर। सो एक न्यूज़ में देख रहा था कि हमारा बड़ा जो है ना हमारे, क्योंकि हमारे जो हमसाए ममालिक हैं उनसे हमारा लव हेट रिलेशन चलता है, तो इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के अलावा गाड़ियों के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पिछले दिनों इंडिया में जो कल्टस जिसको स्लैरियो बोलते हैं उसकी नई जनरेशन मुतारिफ़ कराई गई जिसकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है और पाकिस्तानी रुपीज़ में उसकी प्राइस 12 लाख रुपए बनती है। तो मेरे से लोगों ने पूछा था कि पाकिस्तान में वो कब आएगी, उसके बारे में बता दें। सो अभी पाकिस्तान में उसके आने का कोई चांस नहीं है। तो अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी आएगी तो मेरा नहीं ख्याल कि सुजुकी के रोड मैप में अभी कहीं भी स्लैरियो यानी कल्टस की नई शेप शामिल है। सुनने में आया था कि स्विफ्ट की नई शेप आने वाली है। इसके अलावा सुजुकी एक और डब्बा एवरी लेके आ रहा है, उसकी भी जो अगले साल के एंड में या उससे भी अगले साल के शुरू में लॉन्च है। जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। मीनवाइल एमजी जो है वो हमेशा खबरों में रहता है। एमजी ने PHEV गाड़ी एक दफ़ा पहले टीज़र दिया था और उन्होंने बताया था कि जब बुकिंग शुरू करेंगे, तो फाइनली उन्होंने उसकी बुकिंग शुरू कर दी है। एमजी की जो PHEV है बेसिकली प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो, और वो पेट्रोल पे भी चलती है और इलेक्ट्रिक पे भी कन्वर्ट हो जाती है। और उसकी वजह से उसकी जो फ्यूल एवरेज कंपनी क्लेम करती है वो तकरीबन 46 किलोमीटर से ज़्यादा है पर लीटर। उसकी जो प्राइस है वो 84,99,000 है और उसकी बुकिंग जो है आप एमजी की डीलरशिप पे जाके अब उस गाड़ी को बुक करा सकते हैं। इसके बारे में मजीद अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लगे हुए ब्लॉग के ऊपर लिंक क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अपकमिंग कार्स के बारे में बात हो रही तो हमने आपको बताया था कि अगले साल मार्च या अप्रैल में टोयोटा रेवो और टोयोटा के जो फॉर्च्यूनर है उसमें फेसलिफ्ट एक्सपेक्टेड है। इस साल जून में भी आया था रेवो का फेसलिफ्ट, तो हमने आपको बता दिया कि उसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आएगा और एक जो पार्किंग सेंसर रडार सिस्टम है वो आएगा। उसके अलावा कोई चेंज नहीं है, तो बड़ा माइनर फेसलिफ्ट है। इसी तरह जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं उसके ऊपर अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली वो 100% वो गाड़ियाँ नहीं होती जो पाकिस्तान में आनी है, बट उन्होंने उसको कैमोफ्लाज किया हुआ है। उससे मैं जो अभी तक अंदाज़ा लगा चुका हूँ तो फॉर्च्यूनर के फेसलिफ्ट में भी खाली उसकी जो हेडलाइट है वो थोड़ी चेंज की जाएगी और वो ऑलरेडी मार्केट में मेरा ख्याल है उसके साथ की हेडलाइट अवेलेबल है जो लोग गाड़ियों को खुद फेसलिफ्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। CNG वालों के लिए बुरी न्यूज़ ये है कि CNG की प्राइस पंजाब के अंदर 150 रुपये पर kg से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है, जो कि तकरीबन 15 रुपये का इंक्रीज़ है। और अगेन एनर्जी की जितने भी चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई हैं। पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, अगर लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस भी बढ़ चुकी है। अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में अगेन नवंबर दिसंबर तो वैसे भी गैस की जो सप्लाई की शॉर्टेज होती हैं और उनकी प्राइसेस मज़ीद ऊपर ही जाती हैं, लेकिन जो इसमें मज़ीद चेंज हो गए हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। लास्ट में आप लोगों को अक्सर बताता रहता हूँ कि पाक व्हील्स के अंदर हम लोगों ने एक इंश्योरेंस पेज बना दी। अगर आप लोग सड़कों पे अगर देखें पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ऐसे वाक़यात हो गए हैं कि गाड़ियाँ जो है लोगों की छिन जाती हैं, लोगों की गाड़ियों के पार्ट्स चोरी हो जाते हैं। ख़ासतौर पर कराची में मैंने देखा डेक्स और हेड यूनिट चोरी होते हैं, साइड की बहुत ज़्यादा चोरी होते हैं।
और वैसे भी सड़क पे हादसा से बचने के लिए अपनी गाड़ी को इंश्योरेंस आप करा सकते हैं। पाक व्हील्स के ऊपर आपको कंप्लीट रेंज मिलती है जिसमें इस्लामिक और कन्वेंशनल दोनों इंश्योरेंस मौजूद हैं। इस सिलसिले में पाक कतर तकाफुल जो है उन्होंने भी पाक व्हील्स के साथ हाथ मिलाया है और उन्होंने पाक व्हील्स के कस्टमर के लिए खास तौर पे एक्सक्लूसिव रेट ऑफर किया है। वैसे वो मार्केट में 2% के ऊपर आपकी गाड़ी को तकाफुल ऑफर करते हैं। तो अगर आप पाक व्हील्स के रेफरेंस से या पाक व्हील्स के कस्टमर और आप पाक व्हील्स का उनको जाके नाम लेते हैं पाक कतर तकाफुल को या पाक व्हील वेज के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको 1.7% जो है यानी 0.3% जो है रेट में बचत मिल जाएगी और आप अपनी गाड़ी को जो बड़े आराम से पाक कतर तकाफुल के थ्रू इंश्योर करा सकते हैं। एक इस्लामिक इंश्योरेंस है और अगर आप कन्वेंशनल तौर पे करवाना चाहते हैं तो उसकी भी ऑप्शन हमारे इंश्योरेंस पेज पे मौजूद है। नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप इंश्योरेंस के डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पाक व्हील्स ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। सर्दियां आ रही हैं और अक्सर लोगों को होता है कि जी लोग पिकनिक पे जाते हैं, फैमिलीज़ के साथ शहर से बाहर जाते हैं तो उनको होता है कि जी खाने पीने का सामान जो है वो गाड़ी में बहुत ठंडा होता है। तो ये किस तरह का एक सोल्यूशन है कि 12 वोल्ट का पोर्टेबल जो है ना वार्मर है। ये बेसिकली वार्मर का मतलब ये है कि आपके खाने को गर्म रखेगा, उबालेगा नहीं ऑब्वियसली, लेकिन आपकी जो खाना है वो ठंडा हो जाता है उसको ठंडा होने से रोकेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये आपकी गाड़ी की जो आपका सिगरेट लाइटर है उसके साथ ही कनेक्ट हो जाता है। 12 वोल्ट का इसके अंदर चार्जर है और आप इसके अंदर अपने खाने को रख सकते हैं जो कि फ्रेश भी रहेगा। अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ गर्म खाना जो है उसको इंजॉय कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना ऑर्डर अभी प्लेस करें। याद रहे पाक व्हील्स ऑटो स्टोर की तमाम प्रोडक्ट्स आपको आपके डोर स्टेप पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर की जाती है, यानी कोई डिलीवरी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। सबसे आखिर में चलते हैं पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ। जैसे कि अभी आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई हुई है और आजकल हमारे यहाँ पे मौसम ऐसा है कि आपको हवा के अंदर इतनी स्मॉग मिलती है कि आप सांस लेते हुए भी आपको तकलीफ़ होती है। तो ये मैं लास्ट वीकली में मैंने कहा था और मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये मेरा आपका हम सबका मसला है और अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है जिसमें हम इस मुल्क को, अपने इलाके को छोड़ के जाएंगे। लाहौर इस टाइम पे दुनिया के मेरा ख्याल है सेकंड लार्जेस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में से है और माशाल्लाह फाइनली गवर्नमेंट को भी याद आ गई है तो उन्होंने फैसला ये किया कि यूरो 2 फ्यूल जो है वो पाकिस्तान लाहौर के अंदर अब सेल नहीं किया जाएगा, जो कि दुनिया में कई सालों से बैन था। और मैं पिछले तकरीबन 3 साल से इस बारे में सुनता आ रहा हूँ कि डेट एक्सटेंड होगी, एक्सटेंड हो रही है फिर यूरो 5 पे कन्वर्ट हो जाएंगे। वो अभी तक भी कन्वर्ट नहीं हो सके और बट मैं कहता हूँ कभी भी डिले नहीं होता, मतलब डिले होता, मतलब इट्स नेवर टू लेट वाली बात है। अगर हम आज भी जाग जाएं तो बेहतर है। अभी जो हम हवा में सांस ले रहे हैं, हमारे जो सांस से रिलेटेड जितने मसाइल हैं वो खड़े हो रहे हैं बच्चों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। और आप बाहर देखें तो आपकी जो विजिबिलिटी है वो भी तकरीबन ना होने के बराबर है। तो हम लोगों को ये चाहिए कि इसमें अपना जो रोल है वो प्ले करें। इर्द गिर्द यहाँ हमारे जिसको भी आप समझाएंगे वो कहेगा कि जी मेरे से भी फ़र्क पड़ रहा है। कोई कूड़ा जला रहा होता है, कोई लकड़ियाँ जला रहा होता है, कोई पत्ते जला रहा होता है, कोई वैसे फसलों को आग लगा रहा होता है और हम सारे लोग दूसरों को कोस रहे होते हैं कि जी फलाने ने ये कर दिया। अभी सर्दी आ गई है तो एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ये है कि जी जो बाहर ओपन में बैठे हैं वो लकड़ियाँ जला के बैठेंगे। कोशिश ये करें कि आप कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, आग मत जलाएँ, पोल्यूशन मत क्रिएट करें। ये तमाम जहर जो आप हवा में फेंक रहे हैं वापस आप ही के गिरदों में, आप ही के फेफड़ों में जा रहा है और हमारे और आपके बच्चों के लिए ये बहुत बुरी चीज़ है। सो कोशिश करें कि अपने एटमॉस्फेयर को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए बेहतर बनाएं। ये था आज का वीकली। अगर आपको पसंद आया तो अभी लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोस को पहले से बेहतर बनाएं। ये था आज का वीकली। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदों के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स।